अगले जो कैबिनेट आने वाले हैं छठ पूजा के बाद, उस कैबिनेट में आपका फाइल, आपका जीवन बहिष्कार अगर कीजिएगा तो भी शिक्षक नहीं मानेगा और सरकार परीक्षा लेके ही रहेगी। नमस्कार, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज जिन मुद्दा को लेकर आपके सामने फिर आया हूं, जो मुझे प्राप्त जानकारी है, जिन पदाधिकारियों पर से लगातार संपर्क साधा है, वो आपका 2023 नियमावली यानी वरिष्ठ शिक्षक और सक्षमता परीक्षा को लेकर जिन सवालों को लेकर मैं आपके बीच आया हूं। तो साथियों, दिसंबर माह मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, दिसंबर माह में निश्चित तौर पे आप तैयार हो जाएं और निश्चित तौर पर दिसंबर माह में आपका परीक्षा होगा और वो विभागीय परीक्षा होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश भी दिया जा चुका है, वो तैयारी में भी जुटा हुआ है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो लेंगे और आपका 1 से लेकर 8 तक का ही जो आपके जो प्राइमरी सेक्शन के है उनका उसी माध्यम से उनका क्वेश्चन होगा, कोई अलग से नहीं होगा, कुछ जीके भी होगा। और मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि उनके लिए खुशखबरी है, जो बीपीएससी जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बीपीएससी पास कर गए हैं, उनको सक्षमता की परीक्षा नहीं देना है, उनको डायरेक्ट एनपीएस का लाभ मिलेगा उस तिथि से, जिस तिथि से माने सक्षमता परीक्षा पास करने वाली जो तिथि होगी उससे उस तिथि से उनको लाभ दिया जाएगा। साथियों, सक्षमता परीक्षा से हमें जो प्राप्त जानकारी है उसमें 5 आपके मुख्य बिंदु आपको बता रहे हैं। पहला, आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी जब से आप ज्वाइनिंग किए हुए हैं तब से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, इसमें स्नातक ग्रेड का लाभ भी देने जा रही है। जो शिक्षक का 10 साल सेवा हो जाए, 20 साल सेवा हो गया है, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का भी इसमें जिक्र किया गया है। तीसरा, स्थानांतरण है। जो लोग शिक्षक जो जिनका सेवा 10 साल 15 साल हो गया है, 5 साल 7 साल 8 साल, उनको अपने होम जिला में भी स्थानांतरण करने के लाभ देने की सुविधा है। 5वां, एनपीएस का लाभ इन पे दिया जाएगा और इन एनपीएस का लाभ देगी सरकार। जिस तिथि से आप पास करेंगे 3 मौका मिलेगा आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम नियोजित शिक्षक पहली बार में पास करके सरकार को दिखा दे कि हम कितना सक्षम हैं। और इस तरह से मुझे प्राप्त जानकारी, पूरी जानकारी है और सरकार पूरी मंत्री के पास फाइल गया है। मंत्री वहाँ से बहुत जल्द अनुमोदन करके जो मंत्री के द्वारा ही कैबिनेट में जाता है। तो अगले जो कैबिनेट आने वाले हैं छठ पूजा के बाद, उस कैबिनेट में आपका फाइल, आपका जीवन की नई आईना, नई नियम, नई कानून लिखाने जा रहा है। और आपको मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पर ये लिखते हैं कि हम परीक्षा का बहिष्कार करना चाहिए, परीक्षा का बहिष्कार। तो साथियों, बहिष्कार अगर कीजिएगा तो भी शिक्षक नहीं मानेगा और सरकार परीक्षा लेके ही रहेगी। क्योंकि हम लोगों ने, आपको याद होगा, 2009 में भी दस्ता का विरोध किए थे, लेकिन कितने लोग नहीं बैठे, सारे नियोजित शिक्षक दस्ता बैठे। इसलिए साथियों, 2023 में बीपीएससी के लिए हम लोग बहिष्कार किए कि कोई भी नियोजित शिक्षक नहीं बैठेगा, लेकिन वो उसमें से 58,000 शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे वो बैठे। इसलिए मैं आपको तमाम संगठन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि संघ संगठन छोड़िए और अपनी बात को, आपका विरोध जायज़ है, हम विरोध किए हैं, करते रहेंगे, लेकिन सक्षमता परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि हम सक्षम, हम अपने आप को सक्षम सिद्ध किए हैं। हर मंजिल पर, हर राह पर हमने सिद्ध करके दिखाए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूरा अपनी तैयारी में जुट जाइए और नई जो अगले माह परीक्षा आने वाली है, जो उसके लिए तैयारी में जुट जाए।
और एनपीएस का लाभ, सरकारी कर्मी का लाभ और हमें मिलने दीजिए, फिर आगे की लड़ाई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।